आपको ये निकाह कबूल है बेटा? आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे मुद्दे की जिसने सोशल मीडिया से लेकर आम लोगों की बातचीत तक हर जगह एक बड़ी बहस छेड़ दी है। एक ऐसा मामला जिसमें प्यार है, धर्म है, समाज है, कानून है और सबसे ज्यादा लोगों की सोच है। इन दिनों इंटरनेट पर एक ही नाम बार बार ट्रेंड कर रहा है, साकिब सैफी और कनिका शर्मा। एक ऐसा जोड़ा जिसकी एक वीडियो ने लाखों लोगों को हैरान कर दिया, कुछ को खुश कर दिया और कुछ को गुस्से से भर दिया। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक साधारण सी दिखने वाली शादी अचानक एक राष्ट्रीय बहस का मुद्दा बन गई? कहानी शुरू होती है एक वायरल वीडियो से। कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से फैलने लगता है। इस वीडियो में साकिब सैफी एक महिला, जो कि कनिका शर्मा की मां बताई जा रही हैं, को मंगलसूत्र पहनाते हुए नजर आते हैं। यह दृश्य अपने आप में ही काफी चौंकाने वाला था, लेकिन असली हैरानी इसके बाद देखने को मिलती है। वीडियो के अगले हिस्से में कनिका शर्मा लाल जोड़े में सजी हुई दुल्हन के रूप में दिखाई देती हैं। माथे पर सिंदूर, गले में मंगलसूत्र, पूरी तरह से एक पारंपरिक हिंदू दुल्हन की तरह। उनके साथ खड़े हैं साकिब सैफी, बिल्कुल उसी तरह जैसे एक हिंदू शादी में दूल्हा खड़ा होता है। बस यहीं से इंटरनेट दो हिस्सों में बंट गया। एक तरफ वो लोग थे जो इस वीडियो को देखकर कह रहे थे, यही है सच्चा प्यार जो हर दीवार को तोड़ देता है। दूसरी तरफ वो लोग थे जो इसे पूरी तरह गलत बता रहे थे, ये धर्म के खिलाफ है, ये दिखावा है, ये स्वीकार नहीं किया जा सकता। लेकिन दोस्तों, किसी भी कहानी को समझने से पहले उसके किरदारों को समझना जरूरी होता है। तो आखिर ये साकिब सैफी और कनिका शर्मा हैं कौन? ये दोनों कोई फिल्म स्टार या टीवी सेलिब्रिटी नहीं हैं। ये सोशल मीडिया की दुनिया के जाने पहचाने चेहरे हैं। साकिब सैफी एक कंटेंट क्रिएटर हैं जो अक्सर सोशल इश्यूज पर वीडियो बनाते हैं। उनके कंटेंट में कभी हंसी होती है, कभी गहराई होती है और कभी ऐसा मैसेज होता है जो सीधे दिल को छू जाता है। वहीं कनिका शर्मा भी सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव हैं। उनकी और साकिब की जोड़ी लंबे समय से लोगों को पसंद आती रही है। दोनों के वीडियो में उनकी केमिस्ट्री साफ नजर आती है, इतनी कि लोग पहले से ही अंदाजा लगाने लगे थे कि ये रिश्ता सिर्फ कैमरे तक सीमित नहीं है। अगर इनके सफर को देखें तो ये कोई एक दिन की कहानी नहीं है। दोनों काफी समय से साथ काम कर रहे हैं। धीरे धीरे दोस्ती हुई, फिर समझ बढ़ी और फिर रिश्ता गहरा होता गया। उनके फॉलोअर्स भी इस रिश्ते से जुड़ गए। लोग इनके हर वीडियो का इंतजार करने लगे, लेकिन जहां पॉपुलैरिटी होती है वहां विवाद भी पीछे नहीं रहते, और यही हुआ इनके साथ भी। शादी से पहले ही ये जोड़ा कई बार विवादों में आ चुका था। सबसे बड़ा विवाद तब शुरू हुआ जब रमजान के दौरान एक वीडियो सामने आया। इस वीडियो में कनिका शर्मा साकिब के साथ रोजा रखती हुई नजर आईं। उन्होंने हिजाब पहना, इस्लामिक तौर तरीकों को फॉलो करने की कोशिश की। अब इस वीडियो ने भी लोगों को दो हिस्सों में बांट दिया। कुछ लोगों ने इसे प्यार और सम्मान का प्रतीक बताया, देखो लड़की अपने पार्टनर के धर्म का सम्मान कर रही है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ कुछ लोगों ने इसे धर्म के साथ खिलवाड़ कहा, ये सिर्फ दिखावा है, ये सही नहीं है। यहीं से लोगों की नज़रें बदलने लगीं। अब लोग इनके वीडियो सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए नहीं देख रहे थे, बल्कि हर चीज़ में एक मैसेज ढूंढने लगे थे। हर छोटी बात पर रिएक्शन आने लगे थे, और फिर अचानक से सामने आते हैं ये शादी वाले वीडियो। सबसे पहले हल्दी सेरेमनी के क्लिप्स सामने आते हैं। दोनों पीले रंग में रंगे हुए, हंसते हुए, खुश नजर आते हैं। पूरा माहौल बिल्कुल एक असली शादी जैसा लगता है। फिर आते हैं म्यूजिक और डांस के वीडियो। दोनों के बीच की बॉन्डिंग, उनका प्यार, सब कुछ बहुत ही रियल लगता है। लेकिन फिर आता है वो सीन जिसने सब कुछ बदल दिया। लाल जोड़े में कनिका, मंगलसूत्र का सीन और साकिब का एक हिंदू दूल्हे की तरह खड़ा होना। बस यहीं से सवालों का तूफान शुरू हो जाता है। लोग पूछने लगे, क्या ये सच में शादी है? अगर हाँ, तो किस धर्म से हुई? क्या धर्म परिवर्तन हुआ? क्या ये सिर्फ कंटेंट है? कमेंट्स की बाढ़ आ गई। कोई लिख रहा था, ये प्यार की जीत है। कोई कह रहा था, ये पूरी तरह गलत है। कुछ लोग तो सीधे गालियों पर उतर आए। धीरे धीरे यह मामला एक साधारण वीडियो से बढ़कर एक बड़ा सामाजिक और धार्मिक मुद्दा बन गया। अब यहाँ समझने वाली बात यह है कि विवाद आखिर इतना बड़ा क्यों? इसकी सबसे बड़ी वजह है धर्म।
जब भी बात धर्म की आती है, लोगों की भावनाएं बहुत तेजी से जुड़ जाती हैं। हर व्यक्ति अपने धर्म को सिर्फ एक पहचान नहीं, बल्कि अपनी आस्था और भावनाओं से जोड़कर देखता है। इसीलिए जब लोगों को लगा कि इस वीडियो में धर्म के नियमों को तोड़ा जा रहा है, तो उनका रिएक्शन भी उतना ही तेज हो गया। अगर इस्लामिक नज़रिए से देखें तो कई लोग कह रहे हैं कि बिना धर्म परिवर्तन के एक मुस्लिम और एक हिंदू के बीच शादी मान्य नहीं है। उनका कहना है कि निकाह के लिए दोनों का एक ही धर्म का होना ज़रूरी है। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग हिंदू परंपराओं के नज़रिए से सवाल उठा रहे हैं। अगर लड़की हिंदू है तो क्या ये शादी सही तरीके से हुई? क्या ये सिर्फ दिखावा है? लेकिन दोस्तों, इस पूरी बहस में एक बहुत ज़रूरी चीज़ है जिसे अक्सर नज़रअंदाज कर दिया जाता है, और वो है कानून। भारत में शादी सिर्फ धर्म के आधार पर ही नहीं होती, बल्कि कानून के आधार पर भी होती है। भारत में एक कानून है, स्पेशल मैरिज एक्ट। इस कानून के तहत अलग अलग धर्मों के दो लोग बिना धर्म परिवर्तन किए भी शादी कर सकते हैं। अगर साकिब और कनिका ने इस कानून के तहत शादी की है तो उनकी शादी पूरी तरह से कानूनी रूप से मान्य है। लेकिन समस्या ये है कि सोशल मीडिया पर जो वीडियो वायरल हो रहे हैं, उनमें कहीं भी यह साफ नहीं बताया गया कि शादी कानूनी रूप से रजिस्टर हुई है या नहीं, और यहीं से कंफ्यूजन और बढ़ जाता है। अब सवाल उठता है, क्या ये सच में शादी है या सिर्फ कंटेंट? क्योंकि आज के समय में सोशल मीडिया पर कुछ भी क्रिएट करना मुश्किल नहीं है। एक कहानी बनाई जा सकती है, एक सीन शूट किया जा सकता है और लोगों को यह विश्वास दिलाया जा सकता है कि यही सच है। हो सकता है कि यह एक रियल रिलेशनशिप हो, लेकिन उसकी प्रेजेंटेशन कंटेंट के रूप में की गई हो। हो सकता है कि यह पूरी तरह से एक कंटेंट स्ट्रेटजी हो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का ध्यान खींचा जा सके। और यही सोशल मीडिया की ताकत भी है और ख़तरा भी। एक वीडियो लाखों लोगों की सोच को प्रभावित कर सकता है। लोग बिना पूरी जानकारी के अपनी राय बना लेते हैं और फिर उसी के आधार पर दूसरों को जज करने लगते हैं। अब यहाँ एक और सवाल उठता है, लोग इतनी जल्दी ट्रिगर क्यों हो जाते हैं? इसका जवाब भी धर्म और भावना में छिपा है। जब किसी को लगता है कि उसकी आस्था को ठेस पहुंची है, तो उसका रिएक्शन बहुत तेज होता है, और सोशल मीडिया इस रिएक्शन को और बढ़ा देता है। यहाँ हर कोई अपनी राय देना चाहता है, हर कोई खुद को सही साबित करना चाहता है। लेकिन इस पूरी बहस में एक चीज़ सबसे ज़्यादा गायब है, और वो है संतुलन। क्योंकि सच्चाई यह है कि हमें पूरी जानकारी नहीं है। हमें नहीं पता कि यह शादी कानूनी रूप से हुई है या नहीं। हमें नहीं पता कि दोनों परिवारों की क्या राय है। हमें यह भी नहीं पता कि यह रियल है या सिर्फ कंटेंट। फिर भी हम फैसले सुना रहे हैं। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या हमें किसी के पर्सनल फैसले पर इस तरह रिएक्ट करना चाहिए? क्या प्यार धर्म से ऊपर होना चाहिए, या फिर धर्म के नियमों का पालन ज़रूरी है? यह सवाल सिर्फ साकिब और कनिका का नहीं है, बल्कि पूरे समाज का है। आज के दौर में जहां लोग अपनी पसंद से शादी करना चाहते हैं, वहीं समाज और धर्म के नियम भी अपनी जगह मौजूद हैं। इन दोनों के बीच संतुलन बनाना ही सबसे बड़ी चुनौती है। दोस्तों, इस कहानी का सच क्या है, ये तो समय ही बताएगा। लेकिन इसने एक बहुत ज़रूरी बहस ज़रूर छेड़ दी है, और वो है सोच की आज़ादी बनाम परंपराओं की सीमा। आप क्या सोचते हैं? क्या यह सही है या गलत? क्या प्यार को धर्म से ऊपर होना चाहिए, या फिर धर्म के नियमों का पालन ज़रूरी है? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।